नमस्कार साथियों, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान बुद्ध की अमर कहानी, प्रेम का अमोघ अस्त्र। कौशल देश में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमान। लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला उसने अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमान पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसेनजित राज करा करते थे। अंगुलीमान के आतंक से वह बेहद परेशान थे। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। एक बार राजा प्रसेनजित 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमान को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध वहाँ विहार कर रहे हैं। वह उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया है? प्रसेनजित बोला, बनते किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुलीमान डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आया। अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा तथा रक्षा करूंगा। प्रसेनजित ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति की बाह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया और बोले, यह रहा अंगुलीमान। प्रसेनजित को काटो तो खून नहीं। वह थर थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजित को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमान नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार प्रवृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया था। प्रसेनजित की आंखें खुल गईं। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का सामना दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती। उसने बड़े प्रेम से अंगुलीमान का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमान बोला, हे राजन, आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसेनजित की आंखें डबडबा गईं और फिर वह श्रद्धा से अवनत होकर वहां से चले गए।